हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कुछ सबट्रैक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑल्दो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको हाफ सबट्रैक्टर के बारे में बता दिया था कि सबट्रैक्टर जो है हमारे पास कम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन का ही एक पार्ट है और उसी पार्ट में हम उसके सेकंड पार्ट को करने वाले हैं फुल सबट्रैक्टर का। अगर मैं इसे कंपैरिजन करूं हाफ सबट्रैक्टर से तो दोनों का फंक्शन सेम ही है। दोनों ही बाइनरी डिजिट की वैल्यू को सबट्रैक्ट करने के ही यूज किया जाता है, लेकिन इसमें एक बेसिक डिफरेंस क्या है कि जहां हाफ सबट्रैक्टर में आपने देखा था कि वहां पे दो इनपुट्स लेते थे और दो आउटपुट्स ही आता था, और उस केस में हमारे पास जो भी बोरो जनरेट होता उस बोरो को हम वापस यूज नहीं करते। लेकिन फुल सबट्रैक्टर उसी ड्रॉबैक को हटाता है। यहाँ पे जो प्रीवियस बोरो है उसे भी सबट्रैक्ट के फॉर्म में यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पे 3 इनपुट्स और 2 आउटपुट्स लिए जाते हैं। ये तो मैंने आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि फुल सबट्रैक्टर कैसे काम करता है। अब इसे हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं और हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसका एक्सप्रेशन जानना पड़ेगा और इसके सर्किट डिजाइन के बारे में जानना पड़ेगा, तो फिर हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, अगर मैं फुल सबट्रैक्टर की बात करूं तो इसमें 3 इनपुट्स वैल्यू को लिया जाता है, यानी 3 बाइनरी इनपुट्स वैल्यू होंगे। आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया एक्स वाई और यहाँ पे देखना एक बी पी लिया जाता है। इसे बोला जाता है प्रीवियस बोरो। प्रीवियस बोरो को हम लेंगे यहाँ पर, क्लियर है। और अगर मैं आउटपुट्स की बात करूं तो यहाँ पे 2 आउटपुट्स होंगे। एक आपके पास डी होगा जो सबट्रैक्टर में हमारे पास होता है, जिसे आप डिफरेंस कहते हैं, और दूसरा हमारे पास बी होगा जिसे आप बोरो कहते हैं। और याद रहे ये बोरो दोनों डिफरेंस है। तो ये हमारे पास एक फंक्शन था कि हमारे पास फुल सबट्रैक्टर का फंक्शन क्या होगा कि इसके लिए 3 सबट्रैक्ट करेगा वैल्यू को, लेकिन 3 इनपुट्स लेके और 2 आउटपुट्स ये प्रोड्यूस करता है। अब हमें 3 वेरिएबल इनपुट्स का 2 टेबल बनाना पड़ेगा फुल सबट्रैक्टर के लिए, तो इसे हम बना के देखते हैं। देखना यहाँ पे इसमें भी हम फिर वही फंक्शन का यूज करेंगे जो नॉर्मली हम अरिथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं बाइनरी वैल्यू के साथ, कि उसके 0 0 0 0 होता है इसके इसका। और इसके जो फुल डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है प्रीवियस वीडियो में, जो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से देख लेना। देखना ये है हमारे पास x, दूसरा हमारे पास y, तीसरा हमारे पास b p है, और आउटपुट देखो यहाँ पर। अगर मैं आउटपुट्स की बात करूं, यहाँ पे हमारे पास 2 आउटपुट्स आएंगे। एक आएगा हमारे पास d, दूसरा आएगा बोरो। ये इसे समझ के करेंगे, रटने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी एक्सप्रेशन को भी रखने की जरूरत है। इसे आप समझ के करेंगे तो आप काफी आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे पहले हम इसको निकालते थे 0 0 0 1, जितना कॉम्बिनेशन पॉसिबल है वो बना दीजिए 1 1, बाकियों के लिए 0 0 0 0, फिर 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, यही 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे हमारे पास। हाँ, 8 कॉम्बिनेशन बनके तैयार हो गया। अब हम यहाँ पे नॉर्मली जो अरिथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं बाइनरी वैल्यू के लिए वही निकालेंगे और आंसर निकालेंगे। देखना इस केस में अगर मैं बात करूं तो देखना 0 को 0 से माइनस कीजिए तो 0, फिर 0 से 0 को माइनस कीजिए 0, यानी डिफरेंस 0, नो बोरो, किसी बोरो की जरूरत नहीं। लेकिन इस केस में जाना 0 से 0 माइनस 0 करो, क्या आएगा रिजल्ट 0, फिर 0 में -1 नहीं कर सकते, इसके लिए हमें बोरो लेने की जरूरत पड़ती है। मैंने यहाँ पे बोरो लिया और 0 - 1 अगर मैं करूं तो ये क्या बनके तैयार होगा, डिफरेंस क्या निकलेगा 1। ये चीज ध्यान में रखना। पहले हम इसको इससे करेंगे 0 - 0, तो 0 यहाँ पे ब्लू में मैंने लिख दिया 0, फिर 0 - 1 नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हमें बोरो लेने की जरूरत है। बोरो लिया फिर तो 0 - 1, डिफरेंस 1 हो जाता है। आगे इसमें केस में बात करें तो देखना 0 - 1 नहीं कर सकते, फिर बोरो लेने की जरूरत पड़ेगी, तो 0 - 1 तो 1 होता है, 1 - 0 तो हमारे पास 1 होगा। समझ में आया। फिर इस वाले में चले तो 0 - 1 नहीं कर सकते, तो फिर हम बोरो लिए 0 - 1 1 होगा और 1 - 1 यहाँ पे 0 आएगा। क्लियर है, इससे समझ के करना, इसमें डायरेक्टली नहीं कर सकते इसमें। तो 1 - 0 करे तो यहाँ हो जाएगा 1 और 1 - 0 तो ये हो जाएगा 1, नो बोरो, कोई बोरो लेने की जरूरत नहीं। इस वेज में करें तो 1 - 0 तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, और 1 - 1 हमारे पास 0, नो बोरो, कोई बोरो लेने की जरूरत नहीं है। इस वाले में जाइए तो 1 - 1 तो होगा 0 0 - 0 तो 0, नो बोरो, कोई जरूरत नहीं है। इस केस में क्या है तो 1 - 1 0, लेकिन 0 - 1 करेंगे तो फिर बोरो लेने की जरूरत पड़ेगी, तो 0 - 1 तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो गया हमारे पास डिफरेंस का और बोरो का। अब बस इन्हीं वैल्यू से हम इसके बाइनरी एक्सप्रेशन को निकालेंगे। देखिएगा एक्सप्रेशन कैसे निकाल लेते हैं, पहले डी के बारे में देखते हैं। ये देखो
डी के लिए हम पहले चेक करेंगे किन किन वैल्यू पे ये 1 आया है, उसी का एक्सप्रेशन बनता है, याद रखना जिन यहाँ पे वैल्यू है। तो कौन कौन से वैल्यू के लिए, एक इसके लिए है, एक इसके लिए है, और एक इसके लिए है, और एक लास्ट में इसके लिए है। इसे लिख लीजिए तो आसानी से बनके तैयार होगा। 0 0 1 0 1 0, लाइन सेकंड थर्ड है हमारे पास 1 0 0, हाँ ठीक है, लास्ट है 1 1 1। ये कुछ है। अब इसे बाइनरी एक्सप्रेशन में लिख के फिर रिड्यूसिबल फॉर्म में लिखे जाएंगे। ये क्या होगा हमारे पास, x बार y बार bp, ये bp है, प्लस x बार y और bp बार, प्लस इसको तोड़िए, ये हो जाएगा x y बार bp बार प्लस x y और bp। क्योंकि इस केस में 1 मतलब क्या है, यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे ट्रू वैल्यू, 0 मतलब कंप्लीमेंट वैल्यू, हमेशा इसी का यूज कर रहे हैं, एडर में भी सबट्रैक्टर में भी। अब यहाँ पे देखेंगे तो देखना हम कॉमन क्या ले सकते हैं इसमें, बीपी कॉमन ले सकते हैं। जैसे बीपी मैंने कॉमन लिया तो x बार y बार ये वाला वैल्यू और इसको प्लस एक्स वाई लिख सकते हैं। और इस केस में हम बीपी बार कॉमन लेते हैं, अगर देखना बीपी बार कॉमन ले लिया तो x बार y प्लस एक्स वाई बार बन के तैयार हो जाएगा। आगे से कीजिए तो ये हो जाएगा हमारे पास बीपी। अब देखना x बार y, इसको आप चाहे नोट में लिख लीजिएगा, ये एक्सऑर का फंक्शन होता है कि x बार और y बार प्लस एक्स वाई जो है इसे x एक्सॉर y बोलते हैं होल बार। समझे, इसका प्रूफ मैंने एक्सॉर के टेबल में बता दिया है, जहाँ एक्सॉर गेट बताया था वहां पे इसका प्रूफ कर दिया था कि ये इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं x एक्सॉर y लेकिन होल बार। समझे, एक्स और क्या है, एक्स और एक्सनॉर का जो वैल्यू है वही है। ऐसे और तो इसे एक्सनॉर बोलते हैं, एक्स और का कंप्लीमेंट ही एक्सनॉर होता है, तो इसको कंप्लीमेंट में डाल दीजिए, ये वैल्यू निकल जाएगा। अब आओ, अब इस केस में आप बीपी बार और ये एक्स और वाई, ये तो कंप्लीट है, एक्स बार वाई और एक्स वाई बार, क्लियर है। अब जरा ध्यान से समझना, इसे समझो 1 यूनिट और इसे मानिए 1 यूनिट, तो जरा ध्यान देखना इन पॉइंट में भी एक एक्सॉर लग जाएगा, यानी कि इसे मानो a, इसे मानो b बार, और ये फिर से हो जाएगा आपके पास a बार और ये हो जाएगा हमारे पास b। तो यहाँ पे देखना a b बार प्लस a बार b, तो एक्सॉर लग सकता है, यानी कि इन पूरे फंक्शन में आप वापस एक्सॉर लगा दीजिए, bp एक्सॉर इस वैल्यू के साथ x एक्सॉर y, हमारा आंसर बनके तैयार हो जाएगा। समझा, मैंने क्या कहा कि इस पूरे वैल्यू को मानो b और इससे मानो a, तो ये क्या हो जाएगा, ये होल बार है a b बार, फिर bp में बार है तो a बार b, यहाँ पे सीधा आप b लिख दीजिए। तो ये फंक्शन किसका होता है, a b बार प्लस a बार b एक्सॉर ही तो होता है, तो उसी वैल्यू को मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया डिफरेंस के लिए, ठीक है। अब हम बोरो का भी निकाल के देख लेते हैं। देखना बोरो का मैं यहाँ निकाल के देता हूँ। देखो बोरो के लिए देखिए किन किन पॉइंट पे ये 1 आ रहा है। एक तो आपके पास यहाँ यहाँ और यहाँ पे 4 आ रहे हैं, यानी कि एक ये वाला वैल्यू लेंगे और एक ये वाला वैल्यू लेने वाले हैं और एक ये वाला वैल्यू और एक लास्ट वाला वैल्यू, ये कुछ है। अब इन्हें को आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा बोरो का भी इक्वेशन बन जाएगा। तो देखना वैल्यू क्या क्या है, 0 0 1 0 1 0 0 1 1 और लास्ट है 1 1 1, क्लियर। अब इसे ब्रेक कर दीजिए हमारा सिंपल फॉर्म में, ये हो गया x बार y बार bp प्लस x बार, ये हो गया y bp बार प्लस x बार y bp प्लस x बार x y bp बार, सॉरी bp, क्लियर है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से समझिएगा, इसे आप ब्रेक करते हैं। यहाँ से आप क्या ले सकते हैं कॉमन, हाँ b और bp आप कॉमन लीजिए, यहाँ b कॉमन लिया तो इसको और इससे माइनस कीजिए, x बार y बार प्लस एक्स वाई हो जाएगा। और इस केस में x बार और y कॉमन ले लीजिए इन दोनों केस में, तो हमारे क्या हो जाएगा bp बार प्लस bp, क्लियर है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो bp, और इसके लिए हम एक्सॉर का फंक्शन लगा सकते हैं x एक्सॉर y होल बार, समझा। और यहाँ पे x बार y, और ये वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगा। रीजन क्या है, कंप्लीमेंट लॉ। कंप्लीमेंट लॉ क्या कहता है, मैं यहाँ पे लिख लीजिए, कंप्लीमेंट लॉ कहता है x प्लस एक्स बार जो हमारे पास 1 होता है, वही चीज तो है bp प्लस bp बार, तो हमारे पास 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी कि ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास बोरो के लिए बन गया और ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास डिफरेंस के लिए बन के तैयार हो गया। अब हमारा नेक्स्ट वर्क क्या है कि इन्हीं एक्सप्रेशन का बुलियन सर्किट डायग्राम बनाना, क्योंकि कभी कभी सर्किट डायग्राम भी हमारे लिए पूछ दिया जाता है कि बताइए ये कौन से सर्किट डिजाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो उसे भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब इसी फंक्शन पे बेस्ड हम इसका सर्किट डायग्राम बना के देखते हैं। देखो सिंपल वे में समझना कि ये वाला हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं,
तीन वेरिएबल हैं, 1 2 3, तो तीन वेरिएबल हम निकाल देते पहले, 1 2 3। एक बीपी है, एक्स है और वाई है, ये कुछ है इस केस में। अब देखना, पहले हम एक्सॉर लेते हैं इसका, पहले इस वाले का हम एक्सॉर ले लेते हैं, ये देखो। तो यहां से हमारे पास ए एक्सॉर वाई निकल के तैयार हो गया, ये वाला वैल्यू। और बीपी को एक्सॉर लगाना है, यानी कि यहां पर वे वापस इनके साथ एक एक्सॉर और लगा दीजिए, बीपी एक्सॉर। हाँ ये देखो, यहां से हमने एक एक्सॉर इसके लिए और लगा दिया और इसके इनपुट को यहां पे डाल दिया, ठीक है। इससे आ गया बीपी और ये एक्सॉर। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या निकल के तैयार हो जाएगा, बीपी एक्सॉर, फिर ये एक्सॉर में इससे बदल देगा एक्स एक्सॉर वाई। बात समझा? ये तो हमारे पास डिफरेंस के लिए बनके तैयार हो गया। ये सर्किट डायग्राम सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस के लिए है, लेकिन आपको पता है कि फुल सबट्रैक्टर में भी डिफरेंस और बोरो दोनों साथ में हमें बनाना है। तो ये तो हमारे पास डिफरेंस का निकल गया। अब बोरो का देखते हैं। बोरो में क्या है हमारे पास, इस वाले वैल्यू का हमें कंप्लीमेंट लेना है, तो ले लेते हैं। ये देखो, यहाँ के वैल्यू को कंप्लीमेंट लेना है, तो मैंने यहाँ पे कंप्लीमेंट डाल दिया, ठीक है, क्योंकि हमारा कंप्लीमेंट तो दूसरा बीपी लेना है, तो यहाँ से हम बीपी ले लेते हैं और इसका एंड कर लेते हैं। ये देखो, इसे एंड करेंगे तो हमारे पास ये वाला वैल्यू बन के तैयार हो जाएगा। कंप्लीमेंट लेने के मतलब है इस वाले वैल्यू को वो कंप्लीमेंट में बदल देगा, यानी एक्स एक्स और वाई का कंप्लीमेंट। तो यानी इससे हमारा आंसर निकल जाएगा बीपी डॉट एक्स एक्स और वाई का कंप्लीमेंट। ये हमारे पास बन के तैयार हो गया, इतना सा पार्ट। अब इसके लिए हम करें एक्स बार वाई, तो यहां से कर लीजिए, यहां से डालो और एक एंड गेट यहां पे डाल देते हैं। ये देखो, क्योंकि हमारे पास एक्स बार है तो मैंने यहाँ पे नॉट डाला है, तो ये बदल जाएगा एक्स बार में, और वाई की वैल्यू एज इट इज ले लीजिए यहाँ से, देखना। तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स बार वाई बार, सॉरी एक्स बार वाई। अब दोनों में क्या करना है, एड ऑपरेशन लगाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और गेट ले लेंगे, यहां से ले लो और गेट। ये देखो, यहां से गेट ले लेंगे तो ये पूरा फंक्शन बनके तैयार हो जाएगा हमारे पास, बीपी डॉट एक्स एक्स और वाई बार प्लस, मैं नीचे लिख देता हूँ, ये देखना, यानी यहाँ का जो फंक्शन निकल जाएगा बीपी डॉट एक्स एक्स और वाई का होल बार प्लस एक्स बार वाई। और यही कंप्लीट सर्किट डायग्राम यहां से यहां तक, ये देखो, और यही कंप्लीट डायग्राम यहां से आपका दो आउटपुट हो जाएगा, ये हमारे डिफरेंस के लिए, ये बोरो के लिए। तो यही सर्किट कंप्लीट डायग्राम आपके पास फुल एडर के लिए बनके तैयार हो जाता है। बात समझा? तो इसे आप मैच करेंगे, अपने आप बन के तैयार। अब जरूरी नहीं है कि मैं इसे एक्सॉर से बनाऊं, आप चाहो दोनों को अलग अलग कर सकते हैं कि एक्स बार का बना ले, यानी कि अलग अलग सर्किट का बन सकते हैं। एंड और नॉट का भी आंसर बना करके बना सकते हैं, लेकिन ये सिंपल वे था, मैंने बता दिया। तो ये आपके पास डिटेल में एक्सप्लेनेशन था फुल सबट्रैक्टर का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीप्लेक्सर से स्टार्ट करेंगे और जितने भी कॉम्बिनेशन सर्किट डिजाइन है उसे काफी इजी वे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।